जनाब चेयरमैन से बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बहुत लाडले किस्म के वज़ीर क़ानून हैं, इतने नरम लबो लहजे में मामले को ऐसा खलत मबहस कर लेते हैं कि ऐवान को भी पता नहीं चलता कि अब हम किधर जा रहे हैं। दो चीज़ें हमें अलग अलग पेश करनी चाहिए, साफ़ सुथरे अंदाज में पेश करनी चाहिए। इनका ये फरमाना कि सदर साहब ने जब पहला एतराज़ भेजा तो उसको जॉइंट सेशन में होना चाहिए था, मुझे आपकी इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जब स्पीकर साहब ने उनको एक आईनी शिक का हवाला देकर लिखा कि इस पर जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं और मैंने वो गलती सीधी कर ली है और आपको भेज रहा हूँ, उसके बाद न सदर ने यह कहा कि नहीं आपकी ये वजाहत काफ़ी नहीं है, नहीं सदर ने यह कहा कि नहीं जॉइंट सेशन बुलाओ। जब उसने कोई उस पर एतराज़ ही नहीं किया, उस पर कोई प्रेस ही नहीं किया, उसको दबाव ही नहीं डाला, तो बात यहाँ मुकम्मल हो गई है। उसके बाद जब वो दूसरे 8 एतराज़ात भेजता है तो वो टाइम बाद गुजर चुका है उनका, इसके बाद वो सिरे से वो एतराज़ है ही नहीं। तो अलग अलग चीज़ों को लो खुदा के लिए खल्त मत न करो कि वो चीज़ और फिर वो चीज़ और फिर अगर इस तरह हो जाता और फिर अगर इस तरह हो जाता। ये शायद ये तरीक़े आपसे हमें ज़रा बेहतर आते हैं कि ऐसा करना नहीं है, क्योंकि मुल्क को ठीक करना है, आइन को ठीक करना है, इस तरह खल्त मबहस न करें। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि सदर ने एतराज़ भेजा है, चाहे वो लफ्ज़ी इख्तलाफ हो, फिर स्पीकर ने बाकायदा उनको जवाब भेजा है। ये तसव्वुर देकर कि इसके लिए किसी किस्म की जॉइंट सेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर उन्होंने कबूल किया है, किसी किस्म का ये तासुर नहीं आया कि वो उसको नाकाफ़ी समझते हैं या उसको जॉइंट सेशन में पेश करने की ज़रूरत उनको महसूस करते हैं, लिहाजा वो मामला वहाँ मुकम्मल हो गया है। अब ये जो दूसरी चीज़ आई है, इसको ऐवान में पेश करने का उनको भेजने तक का हक़ नहीं है, चाहे कि आप उसके लिए जॉइंट सेशन बुलाया, उस पर गौर करेंगे। तो एक्ट को एक्ट होने दो। अगर कोई चीज़ आप समझते हैं कि हमने करनी है, एक्ट के बाद लाएँ, सामने तजवीज़ लाएँ, बात करते हैं उसके ऊपर।